तो स्टूडेंट हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके 5 पार्ट यहां पर लिखे हैं। तो फर्स्ट पार्ट है आपका साइन 60 इंटू कोस 30। देखिए साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री दिया हुआ है और प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको साइन 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए, कोस 30 की पता होनी चाहिए, साइन 30 और कोस 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। देखिए यहां पर साइन 60 की वैल्यू आपको पता है और √3/2 होती है और जो वैल्यू साइन 60 के है वही कोस 30 की वैल्यू होती है। तो यानी कि आप मल्टीप्लाई √3/2 यहां पर लिख सकते हो प्लस इसी तरह साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और कोस 60 की वैल्यू भी क्या होगी 1/2। आप चेक करके दीजिए, √3 को √3 से आप मल्टीप्लाई करोगे 3 डिवाइड बाई 2/2 को 2 से करोगे तो 4 हो जाएगा। इसी तरह 1 को 1 से करोगे 1, 2 को 2 से करोगे 4। ये बेस सेम है तो एज इट इज जुड़ जाएगा 4/4। इसकी वैल्यू क्या होगी आपके 1 आ जाएगी। इसी तरह आप सेकंड को है, सेकंड के अंदर आपको 2 10 स्क्वायर 45 दे रखा है, क्लियर है, और प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री दे रखा है और इसी तरह माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यहां पर तो एग्जैक्ट क्या था साइन कोस था, यहां पर अब का क्या यूज हो रहा है स्क्वेयरिंग यूज हो रही है। तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, देखिए 2 इंटू 10 स्क्वायर 45, इसको आप इकट्ठा लिखिए। 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहां पर 1 का स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि 10 का स्क्वायर है, प्लस इसी तरह अब कोस स्क्वायर 30। अब कोस 30 की वैल्यू हमने क्या ली थी और √3/2। अब √3/2 ली थी तो इसका क्या करोगे स्क्वायर करोगे क्योंकि यहां पर स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर 60। अब मैंने आपको बताया था कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू जब √3/2 है तो साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू भी क्या होगी √3/2 का स्क्वायर। क्लियर है, ये माइनस है और ये प्लस है, कैंसल आउट हो गए। और इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1, तो यहां पर आपका आंसर आ गया 2। क्लियर है, ये भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा थर्ड के अंदर दिया हुआ है हमें कोस 45। कोस 45 डिवाइड बाय सेक 30 प्लस कोसेक 30। ठीक है, अब देखिए कोस 45 की वैल्यू आपको पता है 1/√2 है, क्योंकि कोस 45 और साइन 45 दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू 1/√2 है, तो यहां पर मैंने 1/√2 लिख दिया। इसी तरह सेक 30, अब सेक 30 जो है वो किसके बराबर है 1/कोस 30 के बराबर, और कोस 30 की वैल्यू किसके बराबर है, कोस 30 की वैल्यू किसके बराबर है, या तो साइन 60 के बराबर है, यानी कि ये क्या होगी, देखिए आपने क्या करा था कोस 30, पहले काम कीजिए साइन 60 का निकाल लीजिए, आपको 100% कंफर्म हो जाएगा कि ये कोस 30 के बराबर है। साइन 30 की वैल्यू थी √3/2, क्लियर है, √3/2 साइन 60 की वैल्यू थी, वही कोस 30 की वैल्यू है। तो जब 1/कोस 30 है तो ये 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 प्लस अब कोसेक 30 की वैल्यू वही बात साइन 30 की जो वैल्यू थी। अब साइन 30 की वैल्यू क्या थी, साइन 30 इज इक्वल टू 1/कोसेक 30 होता है और कोसेक 30 इज इक्वल टू 1/साइन 30 होता है। तो हमें साइन 30 की वैल्यू पता करनी है। अब साइन 30 की वैल्यू कैसे पता करोगे, आपको पता है 0 और 1 क्या था 2 था, तो ये क्या हो जाएगी 2/1। तो इसी तरह आप इसको सोल्व कर सकते हो, फर्दर सोल्व करोगे आप, पहले इनका एलसीएम ले लो आप और √3 आ जाएगा, और इसी तरह 2 और प्लस 2 प्लस 2√3 और ये 1/√2। क्लियर है स्टूडेंट, अब क्या करोगे आप इसको ऊपर लेकर के जाओगे, यानी कि 1/√2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ये और √3 डिवाइड बाय 2 प्लस 2√3। आप इसको फर्दर सोल्व कर सकते हो। सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, √3 को ऊपर √3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को √2 से करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2√2 प्लस √2 को √3 से करोगे तो 2√6 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट,
तो ये भी, इसको यहां तक भी छोड़ सकते हो आप, इसको फर्दर सोल्व भी कर सकते हो। फर्दर अगर आप सोल्व करोगे तो इसके अंदर क्या है, 2√2 कॉमन निकल सकता है आपके। कैसे निकलेगा देखिए, √3 डिवाइड बाय 2√2 कॉमन निकलेगा, तो यहां पर बच जाएगा 1 और इधर बच जाएगा √3। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन यहां पर आंसर ये फाइनल हो सकता है। क्लियर है? तो इसी तरह से ये था क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट फोर्थ पार्ट है, sin 30 दिया हुआ है, sin 30 प्लस 1045 माइनस cosec 60। ठीक है, और डिवाइड बाय आपको दिया हुआ है sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। अब चीज ध्यान रखिए, sin 30 की वैल्यू क्या थी, 1/2। ठीक है, याद है इतना तो, 1/2 थी। ठीक है, प्लस 1045 की वैल्यू 1 थी, 1/1 लिख सकते हो, माइनस अब cosec 60 की वैल्यू क्या थी, जो sin 60 की वैल्यू थी उसका रिवर्ट, और sin 60 की वैल्यू क्या थी आपकी, √3/2, तो ये 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह sec 30, अब sec 30 क्या है, किसकी वैल्यू होगी, cos 30 की वैल्यू का इनवर्स, और cos 30 की वैल्यू क्या थी, जो sin 60 की वैल्यू है, और sin 60 की वैल्यू क्या थी, √3/2, तो cos 30 की भी वैल्यू क्या होगी, √3/2, और cos 30 की वैल्यू जब √3/2 है अपने को, तो sec 30 निकालना है, तो cos का sec उल्टा हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, प्लस इसी तरह cos 60, अब cos 30 तो ये है, और sin जो 30 था वो 1/2 था, तो इसी तरह cos 60 क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस cot 45 क्या हो जाएगा, 1/1। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो, किस तरह से सोल्व करोगे चेक करते हैं। देखिए, ऊपर का रूट अलग से आप ले सकते हो, 2√3 हो जाएगा एलसीएम, 2 से 2 गया तो √3 प्लस 1 है तो 2√3 प्लस माइनस 2। इसी तरह नीचे 2√3 सेम आपका एलसीएम आएगा। इसी तरह √3 है तो 2 2 जा 4 प्लस 2 है तो √3 और प्लस फिर 2√। एलसीएम तो बिल्कुल समझ में आता होगा आपको, तो इसी तरह 2√3 से 2√3 कैंसल हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें से आप चेक कर सकते हो, या तो इन दोनों को लगा करके कॉमन निकाल सकते हो √3, इधर भी इन दोनों को निकाल करके कॉमन निकाल सकते हो आप √3, इसको फर्दर सोल्व कर सकते हो, या यहां पर भी इसको छोड़ सकते हो, और √3 प्लस 2√3 माइनस 2 डिवाइड बाय 4 प्लस √3 प्लस 2√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60, 5 इंटू, अब cos 60 की वैल्यू क्या होगी, cos 60 की वैल्यू √3/2 थी, और इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई sec स्क्वायर 30, sec 30 की वैल्यू क्या थी, जो cos 30 की वैल्यू थी, और cos 30 की वैल्यू क्या होगी, जो sin 60 की वैल्यू थी, sin 60 की वैल्यू √3/2, तो cos 30 की वैल्यू भी क्या होगी, √3/2, और sec 30 की हो जाएगी 2/√3, और स्क्वायरिंग दे रखा है तो स्क्वायर, माइनस 1045 की वैल्यू 1 है, और 10 स्क्वायर की होगी तो 1 का स्क्वायर। इसी तरह आपको दे रखा है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, अब sin स्क्वायर 30 क्या होगा भाई, अब 30 दे रखा है तो 1/2 का स्क्वायर, प्लस इसी तरह cos स्क्वायर 30 है तो √3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट? इसी तरह आपको क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है। सबसे पहले 5 इंटू √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, और 2 का करोगे तो 4, प्लस 4 मल्टीप्लाई ये 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, √3 का करोगे तो 3 हो जाएगा, माइनस 1।
अब नीचे वाले को सोल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इसी तरह √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। नीचे वाले को हम अलग से सोल्व कर सकते हैं। देखिए बेस सेम है तो ये एज इट इज ऐड हो जाएगा, तो ये क्या होगा 4/4 हो जाएगा। अब ऊपर वाले को सेट करते हैं। 5 को 3 से करोगे 15/4, ठीक है, इसको लिख सकते हो आप 15/4 प्लस 4 चौके 16/3, ठीक है, माइनस 1/1। ये तो हो गया 1, इसका कोई मतलब नहीं है। अभी क्या होगा, इस ऊपर वाले को हम सोल्व करेंगे। ये जो इतना पार्ट बचा है इसका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा 12 एलसीएम आ गया तो 4 को करोगे 3 बच जाएगा, 15 3 45 प्लस 16, नीचे 3 है, 3 को 12 से भाग करोगे 4, 16 चौके 64 माइनस 1 है तो एज इट इज ऊपर वाला 12 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए 5 और 4 9 में से 2 गए 7, 4 और 6 10, 10 में से 1 गया 9, 97/12 आपका आंसर है वो निकल के बाहर आया है। इसी तरह से ये आपका क्वेश्चन भी सोल्व होता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसके अंदर हमें चूज द करेक्ट आंसर दिए गए हैं और क्वेश्चन दिया गया है, उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से पूछा है कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है जब आप इसको सोल्व करोगे एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, वो वैल्यू इनमें से किस थीटा की वैल्यू होगी, आपको चूज द करेक्ट आंसर चेक करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के बाद आप यहां से चेक करोगे कि इनमें से ये वैल्यू किसकी है। देखिए 2 × 1030, अब देखिए 2 × 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 1/√3 डिवाइड बाय ये 1 प्लस 10² 30, तो फिर वही बात 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सोल्व कीजिए, ये 2/√3 हो जाएगा और ये 1 प्लस ये क्या है 1 का स्क्वायर 1 और 3 का √3 का स्क्वायर 3, क्लियर है। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये 4/3 हो जाएगा। यहीं पे मैं सोल्व कर देता हूँ 4/3। अब ये ऊपर चला जाएगा 2 और √3 इंटू ये क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी कि ये √3/2 आ जाएगा। अब √3/2 किसकी वैल्यू है, √3/2 है आपकी sin 60 की वैल्यू। आपको पता है √3/2 sin 60 की वैल्यू है। तो इसी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। फर्स्ट, अब सेकंड क्वेश्चन में बारी है। देखिए 1 - 10² 45, 1045 की वैल्यू 1, ठीक है। इसी तरह 1 + 10² 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर भी आपका 1 हो जाएगा। 1 - 1 डिवाइड बाय 1 + 1, तो क्या हुआ 0/2 हो जाएगा। तो ये 0 यानी कि ऑप्शन आपका डी है वो करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि sin 2a यानी कि थीटा के मल्टीप्लाई डबल है बराबर 2 sin a। ये कह रहा है कि ये बराबर किस कंडीशन में होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी आप चेक कर सकते हो। मैंने आपको एक बात बताई थी कि कोई भी थीटा है वो 45 एंगल पर आपका बराबर होता है, चाहे वो साइन और कोस हो, कुछ भी हो। तो ये क्या होगा sin 2a किसके बराबर होगा 2 sin a, अगर एंगल आपका 45 डिग्री हो। तो अगर आपका एंगल 45 डिग्री हो तो दोनों थीटा क्या होंगे सेम होंगे। बिल्कुल आंसर आपका आएगा C 45। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट, आपको दे रखा है कि 10a + b बराबर √3, 10a - b बराबर 1/√3। आपको चेक करना है कि a और b की वैल्यू क्या होगी, और a और b की जो वैल्यू है ना वो क्या होनी चाहिए 90 डिग्री से कम होनी चाहिए, उनका सम 90 डिग्री से कम होना चाहिए, दोनों एक्यूट एंगल होने चाहिए और a है वो ग्रेटर देन b होना चाहिए। ये भी इसने बता रखा है। तो देखिए भी क्या करेंगे, यहां पर क्या कह रहा है कि tan थीटा, सबसे पहले आप चेक करो कि √3 पे tan थीटा की कोई वैल्यू आती है क्या, बिल्कुल आती है। देखिए कैसे आएगी, tan a - b बराबर क्या होगा, यहां पर आप tan √3 की वैल्यू tan 60 पे आ सकती है,
बिल्कुल। इसी तरह tan a माइनस बी की वैल्यू कहाँ आ सकती, ए प्लस बी की थी, a माइनस बी, यहाँ पर 1/√3 tan 30 की वैल्यू होगी। क्लियर है? अब देखिए tan से यहाँ पर tan कैंसिल हो गया, इधर भी tan से tan कैंसिल हो गया, बचा क्या, a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। ठीक है भाई, अब तो इजी से सोल्व कर सकते हो, एक लीनियर इक्वेशन बन गई, हमने थर्ड चैप्टर में किया था। तो ये b से b कैंसिल, 2a बराबर 90 हो गया, तो a बराबर आपका 45 डिग्री। अब a बराबर 45 डिग्री हो गया, तो इसमें से कहीं भी आप वैल्यू पुट करो, सपोज दैट हम इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, तो यानी कि 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60। 45 इस साइड लेकर के जाओ, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 माइनस 45, तो b है वो आपका बच गया 15 डिग्री। a आपका आ गया 45 डिग्री, b आ गया 15 डिग्री। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दोनों एक्यूट एंगल है, a है वो b से बड़ा है, दोनों का सम भी 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो इस तरह से ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन था, उसके बाद में जो ट्रू एंड फॉल्स है वो बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, आप वहां पर कर सकते हो। अगर आपको नहीं कुछ समझ में आता तो आप मेरे मैसेज डायरेक्ट कर सकते हो पैनल पे, मैसेज पैनल आपको दिया गया है एप्लीकेशन के अंदर, वहां पर आप सोल्व कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट। अब चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 के ऊपर, और उसके अंदर काफी कुछ हमें एडवांस सीखने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।